पर वर्णन किया। तो कहते हैं कि हृदय में है ना 100 नाड़ियाँ होती हैं। किसमें होती हैं? 101 नाड़ियाँ होती हैं। 72,000 नाड़ियाँ होती है, उसमें से 101 नाड़ियाँ हृदय से निकलती हैं। वो हृदय नाम की संज्ञा होती है। उसमें से 10 प्रधान होती हैं, 10 में से 1 प्रधान होती है। और 10 नाड़ियाँ ये है, 10 नाड़ियों वर्णन करते हैं यहाँ पर। ईड़ा है इंगला पिंगला, इसको ईड़ा ही बोलते हैं, इंगला पिंगला ही बोलते हैं। इसको भी सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी, अग्नि नाड़ी भी कहते हैं। कहते हैं ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं। उसकी अधिष्ठात्री देवता ब्रह्म हरि है, विष्णु भगवान। और पिंगला के सूर्य, उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, उसका अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी हैं। और सुषुम्ना है सूर्य चंद्र के, सूर्य और चंद्रमा के बीच में से जाती है। ये सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, इसके बीच से यहाँ से जाती है ये नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इसके अधिष्ठात्री देवता कौन है? अरे रुद्र है। कहते हैं गांधारी है, एक दक्षिण नेत्र में जाती है। दक्षिण है दाहिना, दक्षिण दाहिना बोलते हैं ना, दक्षिण नेत्र से जाती है। इसके देवता इंद्र है। और हस्ती जिब्बा है, वाम नेत्र से जाती है। इसके देवता वरुण है। पूषा देवता दक्षिण कर्ण से जाती है। इसके देवता ईश्वर है। यशस्विनी है, वाम कर्ण से जाती है। इसके देवता ब्रह्मा जी है। और कहते हैं कुहू नाम की नाड़ी है ना, कुहू नाम की संज्ञा वाली, इसकी गुदा नाड़ी बोलते हैं उसको। अरे पायु हाँ। तो पृथ्वी इसके अधिष्ठात्री देवता पृथ्वी है। और अलम्बुषा नाड़ी है, उसको लिंग नाड़ी भी कहते हैं। जनन इंद्रिय अलम्बुषा, अलम्बुषा नाम है नाड़ी का, लिंग नाड़ी कहते हैं। अतः मेरू में रहती है, जनन इंद्रिय में रहती है। उसके अधिष्ठात्री देवता सूर्य भगवान है। अच्छा। और एक है शंखनी नाड़ी, ये नाभि में रहती है, नाभि में शंखनी। इसके देवता चंद्रमा है। ये है। अब इसमें से ये है सुषुम्ना नाड़ी सबसे प्रधान हो गई। वहाँ पर योग सूत्र में वर्णन किया है। यहाँ से ना तो है उदर और सयोर मध्य, उदर और उदस के मध्य में, उदस यानी छाती और उदर यानी पेट हो गया। इन दोनों के मध्य में जो पद्म कमल है, कौन से पद्म कमल है, वो अधोमुख करके नीचे रहता है, लटका हुआ रहता है। वहां पर वो अष्टदल वाला है। कैसा है? नीचे की ओर मुख किया हुआ है, अष्टदल कमल अष्टदल वाला है। 8 दल का और पंगुड़ी है, 8 पंगुड़ी है। उसमें रेचक प्राणायाम के द्वारा उसको ऊर्ध्वमुख का बनाते हैं, प्राणायाम के द्वारा। उसमें चित्त लगाना चाहिए। कहते उसके मध्य में, और उसके मध्य में है ना, कमल के मध्य में कहते अरे सूर्यमंडल आकार कहलाता है। सूर्यमंडल कैसा है? आकार, जागृत स्थान है। चंद्रमंडल है उसके ऊपर, उस कमल में भी सबसे पहले नीचे सूर्यमंडल है। उसके उस आकार मात्रा है, सूर्यमंडल आकार मात्रा कहलाती है, जागृत स्थान कहलाता है। उसके ऊपर स्वप्न स्थान आता है, वो चंद्रमंडल कहलाता है। उसमें उकार है ना, चंद्रमंडल उकार कहलाता है, उसमें स्वप्न स्थान है वो। और उसके ऊपर आता है अरे बन्नी मंडल, वो मकार है। बन्नी मंडल मकार को कहते हैं, बन्नी मंडल मकार कहते हैं। उसमें अरे सुसुप्ति स्थान है। उसके ऊपर है तुरीय मात्रा है, अर्ध मात्रा। इसके ऊपर पर ब्रह्म है, व्योमात्मक व्यापक स्वरूप ब्रह्मनाद है। और तुरीय का स्थान है, जो अर्ध मात्रा बोलते हैं ना वहां पर। तो जो तुरीय का स्थान है वो अर्ध मात्रा है। ऐसा ब्रह्मवादी लोग उसको धारण करते हैं, योगी ना। कहते उस कमल में जो ऊर्ध्वमुखी हुई कमल है ना, उस ऊर्ध्वमुख को करने वाली जो कमल है, उस कमल के बीचों बीच से, कैसे है, एक बीचों बीच से होकर के एक नाड़ी जाती है, ब्रह्म नाड़ी जाती है। उस कमल के बीचों बीच से होकर के नाड़ी जा रही है, ऊपर जा रही है। कि सूर्य मंडल के मध्य से, सूर्य चंद्रमा और अग्नि मंडल के होते हुए इनके बीच से होती हुई जाती है। तो यहाँ पर मूर्धा कहते हैं, ऊर्ध्वमुखी नाड़ी जाती है, तो वहां पर उसके जब जाती है वो बीच से होकर जब जाती है ना, तो वहां पर उस जो बीच से होकर के जा रही सूर्यमंडल की, सूर्यमंडल चंद्रमंडल अग्निमंडल, इनके बीच से होकर के जो नाड़ी जाती है, उसमें उस जो ऊपर की ओर प्रवृत्ति होती है उसको सुषुम्ना नाम की नाड़ी बोलते हैं। उसको हृदय से निकली है, आकार उकार मकार के ऊपर स्थान से होती हुई सूर्य चंद्र और अग्निमंडल के बीच से होती हुई जा रही है, उसको सुषुम्ना नाम की नाड़ी बोलते हैं। कहते हैं वो नाड़ी जो अंदर की ओर संबंधित है, वही नाड़ी इस जो बाहर के सूर्य चंद्रमा दिख रहा है, इनके साथ भी ओत प्रोत रहती है। क्या रहती है?
ओत प्रोत रहती है, कहते हैं वहां पर रहती है। तो उसी वो जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी वो चित्त का स्थान है। कैसे है? वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी वो चित्त, वहां पर चित्त बना रहता है, वो चित्त का स्थान है। वो उस चित्त में जब ध्यान करता है तो व्यक्ति उस चित्त में जो व्यक्ति ध्यान करता है तो उसको संविद की प्राप्ति हो जाती है, निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है यदि उसमें ध्यान करेगा तो, है ना। ऐसे ही योग सूत्र में उसका वर्णन किया। तो वहां पर इस सुषुम्ना का एक आगम वाले कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी किसको बोलते हैं? आगम श्लोक है, कंदस्य मध्य में भागे सुषुम्ना संप्रतिष्ठिता पृष्ठ मध्य स्थिते नास्थना सहा मूर्धनि समागता। कहते कंद के मध्य भाग में, कंद के मध्यम भाग में, कंद बोलते हैं हृदय कमल हो गया, हृदय कमल के मध्य भाग में सुषुम्ना नाम की नाड़ी रहती है। पृष्ठ मध्यस्थ अस्थिना, पीठ के मध्य भाग में, कहते हैं पृष्ठ मध्य स्थित अस्थि के साथ, पृष्ठ का जो पीछे का जो हड्डी है, रीढ़ हड्डी है, उसके साथ उसके मध्य भाग से स्थित होकर के उसके साथ साथ ही मूर्धा में प्रवेश कर जाती है। अच्छा तो यहाँ से वहां से नहीं वहां से वो योग आगम मार्ग आगम वाले ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर के जो पृष्ठ के मध्य, पृष्ठ जो पीठ है रीढ़ उसके मध्य भाग में, उसके मध्य से होकर के मध्य उसके साथ साथ जाती है, उसके साथ साथ जा करके वहां पर मूर्धा में प्रवेश कर जाती है। अब जो हाँ, अब दूसरे कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं यहाँ से यहाँ से जाती है, यहाँ से कंठ में आ जाती है, कंठ में जा करके जो स्तन है उसमें जाती है, बोलते स्तन से अमृत टपकता रहता है, उसी को योगी पान करके जीवित रहते हैं। अब वहां से स्तन के ऊपर सो करके सहस्त्रार में प्रवेश कर जाते हैं। पर वहां से स्तन से ऊपर उठी तो यहाँ पर आई, आज्ञा चक्र में आई, आज्ञा चक्र से प्रवेश करी तो सहस्त्रार में पहुंच जाती है। 72 करोड़। हाँ तो वो सामान वो पूरे मुख्य तो बताइए 72 नहीं। हाँ हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ चलो हाँ भूगोल को होगा, यहाँ से वो वर्णन करते हैं पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक वो नाड़ी की सीमा हो जाती है इतनी बड़ी, ऐसी बोलते हैं कितनी नाड़ियाँ। चलो ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी तो ब्रह्म लोग तो जाते हैं तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या बोलते हैं, तो हो गया ना, कैसे भगवान भास्कर कहते हैं ना, सतम च सत्संख्या एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयाद विनिष्ठिता नाड्या शिरस तासा मध्य मूलानाम भित्वा अभी निष्ठिता निर्गता सुषुम्ना नाम, है ना। कहते हैं जो ये सतम से सत्संख्या एका जो 101 नाड़ी है सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी एक है, जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है पुरुष के हृदय से निकली हुई है, पुरुष के हृदय से निर्गता निकली हुई है, ऐसे निकली हुई है नाड्य सिरा तासाम उन नाड़ियों के मध्य में, है ना, उन सिराओं के मध्य में एक मूर्धानम भित्वा मूर्धा को फोड़ करके, है ना, मूर्धा को फोड़ करके अभी निश्चित निकली हुई वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। हृदय कमल से निकली है तो यहाँ सीधा होकर के यहाँ से जाती, जो यहाँ से गमन करता है तो सीधा ब्रह्म लोक की प्राप्ति उसको होती है। चक्षु में से जाएगा तो सीधे सूर्य लोक को जाएगा, कान से जो निकलेगा तो वायु लोक को जाएगा, और नाक से निकलेगा तो वरुण लोक को, अन्य गंधे अश्विनी कुमार लोगों को जाएगा, चंद्रमा आदि को भी। और इसमें मान लीजिए सूर्य एक दक्षिण से निकलेगा तो प्राण अरे सूर्य को जाएगा, बाम से निकलेगा तो चंद्रमा का जाएगा, चंद्रमा लोक को जाएगा, और यहाँ से निकल गया तो अग्नि लोक को जाएगा, है ना। मुख्य बाप शब्द है, अग्नि देवता है इसके भी अधिष्ठाती देवता। चलो आज्ञा छोड़ दो, यहाँ पर बाप के अधिष्ठाती देवता अग्नि देवता है, मुख से निकलेगा तो वायु अग्नि लोक को जाएगा। और रोम से भी निकलते हैं, मतलब ये प्रधान ऊपर के इसी श्लोक के संबंधित रहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, अरे आगे कहते हैं यहाँ पर वर्णन टीकाकार यहाँ पर शंका करते हैं, क्या करते हैं, कहते ये जो गति है ना
आप टीका कहते हैं यद प्रकरण विच्छेद के द्वारा उत्तर के साथ संबंध करते हैं। कहते हैं प्रकरण का विच्छेद, प्रकरण का विच्छेद यानी ब्रह्म विद्या तक अभी का प्रकरण चल रहा था, अब उसको विच्छेद करके अब जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनकी गति का वर्णन कर दें। उसकी स्तुति के लिए, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को वर्णन, गति का वर्णन करते हैं। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो सगुण ब्रह्म की उपासना कर, ब्रह्म निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले ही ब्रह्मलोक में जाते हैं, गमन करते हैं। कहते हैं यद अवहाणी भास्करेण प्रकरणात ब्रह्म वेद विषया एव इयम गतिरीति। कहते हैं जो कहा था, यद अवहाणी जो कहा था, अवहाणी कहाँ का रूप है? अवहाणी तो वो ये भूतकाल का लकार, भूत लुंग लकार का रूप है और मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष को कह दो अतः एक उत्तम पुरुष का एक वचन आता है। भावार्थ में धातु है ना, भाव कर्मणों प्रक्रिया के द्वारा एक, जब भाव में अर्थ में प्रत्यय होता है तो एक वचन आता है, भाव वाली प्रत्यय होती है तो एक वचन आता है। तो लुंग लकार का ये रूप है, एक वचन आता है। कहते यद अवाणी कहा था, यद अवाणी भादीप्त और भण शब्दार्थ दो धातु हैं। कौन सी है? एक भादीप्त है प्रकाशित और एक भण शब्दार्थ है। उससे लुंग लकार का भाणी बन गया, निजंत प्रयोग हो गया। क्या हो गया? निच, निच हो जाता है। भाव कर्णो निच लुंग लकार में। तो ऐसा जो आपने कहा था शब्दार्थ हो गया भण धातु जो शब्दार्थ में आती है, विभिन्न शब्द करने अर्थ में। तो ऐसा जो आपने कहा था कि भास्करेण प्रकरणाद ब्रह्म वेद विषय गति, कहते भास्कर के द्वारा यानी यमराज के द्वारा, यमराज के द्वारा उत्तरायण मार्ग से, भास्कर यानी यमराज हो गए, ऐसे यम अग्नि के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, यमराज के द्वारा उत्तरायण मार्ग से, कहते प्रकरण से। और प्रकरण कहाँ पर चला था? जब नचिकेता ने जब पूछा ना, नचिकेता ने सबसे पहले कौन सी विद्या पूछी? अरे पिताजी, पहले तो पिताजी का मन प्रसन्न के लिए कहा, दूसरी अरे स्वर्ग संबंधी विद्या पूछी। अब उसी का गति मार्ग है वर्णन कर रहा है। ऐसा कहते भास्कर के द्वारा, यमराज के द्वारा जो कहा था प्रकरण से, और प्रकरण से भी उसी का प्रकरण चल रहा। तो ब्रह्म को ब्रह्म वेद विषय एक गति, ब्रह्म निर्गुण परमात्मा को विषय करने वाली ये गति है। ऐसा जो कहते हैं पूर्व पक्षी यदि कहे तो तद असत है, वह ठीक नहीं है। कहते हैं क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो मृत्यु ने जो वर्णन किया था, सबसे पहले अग्नि विद्या का अलग वर्णन किया, इसके बाद फिर किसका वर्णन किया? अरे निर्गुण परमात्मा का वर्णन किया। तो निर्गुण परमात्मा की जो विद्या है, निर्गुण परमात्मा बोध कराने वाली, उसमें कोई गति नहीं होती है ना, सगुण की गति होती है। कहते जो प्रकरण से, प्रकरण प्रमाण से, प्रकरण कहते हैं ना, प्रकरण किसको बोलते हैं? परस्पर आकांक्षा प्रकरण, तद बल से परस एक दूसरे की आकांक्षा। श्रुति 3 नंबर श्रुति है, 3 नंबर टिप्पणी में, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ भी प्रकाशाद इति न्यायात, है ना। श्रुति सबसे श्रेष्ठ होती है, उसकी अपेक्षा लिंग कम श्रेष्ठ होता है, उसकी अपेक्षा वाक्य श्रेष्ठ, उसकी अपेक्षा कम, और उसकी अपेक्षा कम प्रकरण होता है, उसकी अपेक्षा स्थान कम होता है, उसकी अपेक्षा समाख्या दुर्बल होती है ना, कम होता जाता है। श्रुति को प्रमाण करने के लिए कोई किसी दूसरी की अपेक्षा नहीं रहती, किंतु लिंग को प्रमाण करने के लिए श्रुति की अपेक्षा होती है। जहाँ पर श्रुति और लिंग में विरोध होता है वहाँ पर श्रुति बलवान हो जाती है, और जहाँ पर वाक्य में विरोध, लिंग और वाक्य में विरोध होता है तो लिंग प्रमाण हो जाता है। तो यहाँ पर कहते प्रकरण प्रमाण से किसका प्रकरण चल रहा था? सगुण ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था, उसी की गति है। तो प्रकरण से ब्रह्म विषय, ब्रह्म वेदता को विषय करने वाली उसी के प्रकरण, ब्रह्मा जी की ब्रह्म निर्गुण परमात्मा का प्रकरण चला था, उसी के लिए गति वर्णन किया है। निर्गुण परमात्मा क्या वर्णन किया था? उपदेश किया था। उसका फल किससे प्राप्त होगा? ब्रह्म विद्या का उपदेश तो कर दिया, निर्गुण परमात्मा की ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया, और उस अब ब्रह्म विद्या का फल क्या है? अतः ब्रह्म विद्या के इस मार्ग से जाकर के उस ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का आशा है प्रकरण प्रमाण से। कहते वो जो गति है ब्रह्म वेदता को विषय करने वाली ये गति है, भास्कर के द्वारा जो कहा था, कहते वो तर्क ठीक नहीं है ना। कहते हैं गति श्रवण लिंगन, गति श्रवण वाले लिंग से, गति श्रवणन
लिंगेन परिच्छिन्न गमनस्य योग्ये अस्याः गतेः संबंध अवगमे सति दुर्बलेन प्रकरणेन प्रकृत ब्रह्मवेत्त संबंध अनुपत्ति। कहते हैं गति श्रवण वाले लिंग के द्वारा, लिंग किसको बोलते हैं? अर्थम प्रकाशम सामर्थ्यम इति लिंगम, लीनम अर्थम बोधयति लिंगम, जो छुपी अर्थ को बोध करा उसको लिंग कहते हैं। अर्थ के प्रकाशन में जो सामर्थ्य उसको लिंग कहते हैं। ऐसे लिंग प्रमाण से गति श्रवण वाले लिंग प्रमाण से परिच्छिन्न गमन में ही गति होती है। ऐसे परिच्छिन्न विषय में गमन के योग्य, जो गमन के योग्य है, ऐसे देशों में गमन के योग्य देश में ही गति होती है। जैसे यहाँ पर काशी नगरी है, देश विशेष है, गमन के योग्य है, परिच्छिन्न है, इसलिए यहाँ ओंकार काशी लोग जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म लोग भी कैसे सगुण है, तो गति के योग्य है, तो वहां पर तो गमन होता है। स्वर्ग है, ब्रह्म लोक आदि गति का श्रवण के योग्य है, गमन के योग्य है, परिच्छिन्न है। कहते गमन के योग्य परिच्छिन्न देश में ही अस्य इस गति का संबंध की अवगम हो जाने पर, है ना, और कहते लिंग गति श्रवण वाले लिंग के द्वारा उत्तरायण मार्ग से, तो कहते सगुण ब्रह्म की, किसकी? सगुण ब्रह्म की विषय करने वाले। तो गति के कहते संबंध के अवगम हो जाने पर दुर्बल प्रकरण के द्वारा, किसका? तो गति श्रवण वाला लिंग है, तो गति श्रवण वाले लिंग से क्या होगा? यहाँ पर सगुण ब्रह्म का ही गति श्रवण की गई है। लिंग गति श्रवण वाले लिंग से मतलब सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों का ही गति सुनी गई है। निर्गुण परमात्मा के गति नहीं सुनी गई है। इस प्रकार से गति श्रवण वाले लिंग से जो परिच्छिन्न, ऐसे उसके गमन के योग देश में ही, गमन के योग परिच्छिन्न देश में ही गति का संबंध हो जाने पर दुर्बल प्रकरण से, कौन से दुर्बल है? बोलते लिंग से दुर्बल प्रकरण है। जो प्रकरण चल रहा था, है ना, उस प्रकरण प्रमाण से इसको संबंध मेरे प्रकरण है ना, प्रकरण से उस ब्रह्मवेत्ता को विषय करने वाले निर्गुण परमात्मा को जानने वाले की गति का श्रवण नहीं हो सकता। प्रकरण प्रमाण से उसकी गति श्रवण, निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले को गति प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं दुर्बल प्रमाण से, दुर्बल प्रकरण रूप प्रमाण के द्वारा प्रकृति जो ब्रह्मवेत्ता है ना, प्रकृति निर्गुण परमात्मा को जानने वाला, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है उस ब्रह्मवेत्ता के साथ संबंध की उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ पर मृत्यु ने जो वर्णन किया है कि नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, तो नचिकेता ब्रह्म को जान करके उत्तरायण मार्ग से नहीं गया, अर्थात वो यहीं पर ही लीन हो गया है। मृत्यु ने जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है वो सगुण ब्रह्म का उपदेश नहीं किया गया, उसको निर्गुण परमात्मा का उपदेश किया, और निर्गुण परमात्मा की गति नहीं होती, क्योंकि वहां पर श्रुति ने पहले वर्णन किया है, कहाँ पर क्या? अत्र ब्रह्म समुष्णुते, है ना, यहीं पर रह करके लीन हो जाता है। और न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, है ना, ब्रह्मवेद ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्यति, उसके ब्रह्मवेत्ता के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार से नचिकेता आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसको नहीं हुई, गति श्रवण के माध्यम से, गति के माध्यम से ब्रह्मलोक नहीं गया, बल्कि यहीं पर रह करके वो क्या हो गया? लीन हो गया। गति तो किसकी है? सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों की होती है। कहते हैं तो दुर्बल प्रकरण रूप प्रमाण के द्वारा प्रकृत ब्रह्मवेत्ता है, निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले की संबंध की उत्पत्ति नहीं होती। और कहते हैं, और दूसरे कहते हैं और नाड्यांतराणाम अपि तत्संबंध प्रसंगात श्रुति वृद्धत्व प्रसंगात। कहते हैं यहाँ पर तो नाड़ी का संबंध सुना गया, यहाँ से जो जाता ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता, सुषुम्ना नाम की नाड़ी से जो निकलता है ना, कहते नहीं, और सगुण ब्रह्म किया उसके साथ जो सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ बहुत सी नाड़ी है, सो नाम की जो सो नाड़ी है, इतना की संज्ञा वाली नाड़ी है, नाड़ी अंतरों का भी तत्संबंध से, किसके साथ संबंध हो जाने से, तो कहते प्रसंग से, उस संबंध के प्रसंग से श्रुति के साथ विरोध की प्रसक्ति हो रही है, क्योंकि जो नाड़ियों से जो गमन करता है वो परिच्छिन्न देश को ही जाता है। यदि नाड़ियों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी निर्गुण परमात्मा की, तो श्रुति के साथ क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। 4 नंबर टिप्पणी में उसका दिया है, श्रुति के साथ नहीं, नाड़ियांतर विश्वंग नाना गति वाले हैं। 4 नंबर टिप्पणी तो कहते हैं विश्वंग अन्य उत्क्रामणे, विश्वंग व्याप्त करने वाली है, नाना गति वाली है, विश्वंग नाना गति वाली, और नाड़ियां होती उत्क्रमणे, उत्क्रमण करती हैं, जिसको जैसे कर्म है उसी के अनुसार व्यक्ति कर्मण करते हैं। तो इस प्रकार से विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती, वाक्य से इसके मतलब प्रकरण से ब्रह्मवेत्ता का विषय का सामान होने से
है ना। यानी सगुण ब्रह्म वेदता का ही यहाँ पर इसके साथ समानता है, कहते इस प्रकार से। और यदि यहाँ पर कहते हैं सगुण ब्रह्म के समान, जैसे सगुण ब्रह्म का नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जैसे गमन होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा की भी गति होती है। तो प्रकरण के साथ क्या हो जाएगा, वहां पर लिंग के द्वारा विरोध हो जाएगा। यानी यहाँ पर पहले आया ना श्रुति के साथ विरोध, और श्रुति रूप लिंग प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। श्रुति का प्रमाण रहती है 5 नंबर टिप्पणी में उसका दिया है, कहते न तस्य प्राण उत्क्रामंती, उस परमात्मा उसके ब्रह्मवेत्ता के विदुषा के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। ब्रह्म संस्तो अमृतत्वम एति, कहते हैं ब्रह्म में लीन यहीं पर होकर, ब्रह्म में स्थित होकर के यहीं पर अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इति श्रुति को साथ साथ विरोध हो जाएगा यदि उसको गति श्रवण मानेंगे। तो ब्रह्मवेत्ता का निर्गुण परमात्मा को जानने वाले की गति श्रवण करेंगे तो श्रुति के साथ क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। और विस्तार तो प्रकट अर्थ में जानना चाहिए। यहाँ पर विस्तार कहाँ से दिया, भगवान भास्कर ने, टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र के 4-3-7 में इसका विस्तार जान लेना चाहिए, है ना। इसका विस्तार कहाँ वर्णन किया है, ब्रह्म सूत्र के 4-3-7 में इसका विस्तार है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान, अब मूल में आते हैं, कहते हैं तया उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूर्धा को भेद करके वहां से निकली हुई सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, तया उस नाड़ी के द्वारा अंतकाले हृदय आत्मानम वशीकृत्य योजित, तया उस नाड़ी के द्वारा जो चित्त का स्थान है, सुषुम्ना नाड़ी कौन है, चित्त का स्थान है, उस नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना की नाड़ी के द्वारा अंतकाल में, जब व्यक्ति का अंतकाल आ गया है ना, ऐसे हृदय में आत्मा को वशीकृत करके, मन को एकाग्र करके, आत्मा ने मन को वशीकार करके योजित, क्या उसमें आत्मा में लगा दे, मन को वशीकार करके आत्मा में लगा दे। अंतकाल में हृदय में जाकर एकाग्र हो जाता है व्यक्ति। देख ले आप, मैं मरने वाला हूँ, उसी प्रकार सारी इंद्रियों को रोक करके वहां पर मन को बस करके आत्मा में लगा करके वहां से क्या कर जाता है, उत्क्रमण करता है, वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। यदि मन को चंचल से छोड़ दिया तो मन को चंचल छोड़ कर देगा तो इधर उधर चला जाएगा। नहीं, प्राय करके व्यक्ति को वहां पर जैसा साधना करते उसी प्रकार वो खुल जाता है, जानने की जरूरत नहीं। जो जानबूझ कर गमन करता है उसको तो सुषुम्ना नाम की नाड़ी से चला जाता है। जो बिना जान कर निकलता है जिसकी उपासना के बल से अपने आप वहां पर ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब स्वभाव हो जाता है, क्योंकि उसने जन्म से वही संस्कार किए तो वही संस्कार किए तो उसकी तो भगवान वहां पर ऐसी उसको क्या दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि वहां पर प्रकट हो जाती है। ऐसे यहाँ पर प्राण जब निकलते हैं ना, तो प्राण निकलते ही व्यक्ति के शरीर से इतनी पीड़ा होती है, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होकर सारे प्राण हृदय में जाकर के एक ही बोध इंद्रियां, तो वहां पर जाकर तो ना संज्ञान हो जाती है। यहाँ से तो मर जाता है, बाहर से तो वो मर जाता है, मरने के पश्चात वहां पर जाकर जागृत हो जाता है। अब जिस अंग से प्राण निकलते वहां पर बहुत पीड़ा होती है उस काल में। इसके पश्चात हाथ पैर पटकता है, हाथ पैर पटकने के बाद कहते हैं व्यक्ति मरने वाला है, हम देखने वाले कहते हैं मरने वाला है। इसके पश्चात जब देखकर शांत हो गया व्यक्ति, हाथ पैर हिलाना बनाना सारे बंद हो गए, तो वहां पर सारे प्राण इंद्रिय आदि हृदय में जाकर के सचेष्ट हो जाती हैं, और उसके सामने जैसे संस्कार प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ से लोग कहते हैं मर जाते हैं, वहां पर मरता नहीं है, उस काल के लिए वहां पर बना रहता है। अब वहां पर उसकी रील आती, जो उसने जन्म से संस्कार किए थे, कौन से कर्म फल को देने के लिए उन्मुखीभूत हो गए, कौन से सामने अब मेरे अगली योनि किस योनि की प्राप्ति होने, वो भी उसके सामने आएंगे। अब वो भी उसके सामने आकर के जो हाँ मेरे को यही योनि प्राप्त होना है, उसी को हम रूप से स्वीकार कर लेता है। कीट मलुका न्याय बोलते हैं, इधर आगे को पकड़ता था पीछे को छोड़ता है ना। तो उसी पर आगे का उस जो शरीर देखे उसी में हम भावना कर लेता है। सूक्ष्म शरीर रहता है वो, तो वासनामय शरीर रहता है, उसके पकड़ करके फिर वो मुंह से धोकर चले जाते है ना, वहां से चला जाता, यम लोग के पास में जाता है, यमराज जी के पास वहां से जाता है, किंतु उसको वही शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अंतकाल में हृदय में अपनी आत्मा को मन को आत्मा में वशीकार करके, आत्मा में मन को वशीकार करके योजित, आत्मा में लगा दे, है ना, हृदय में लगा दे, आत्मा में लगा दे। कहते तया उस नाड़ी के द्वारा, तया नाड्यो ऊर्ध्वम ऊपरी आयन गच्छन आदित्य द्वारेण अमृतत्वम आमरण धर्मत्व आपेक्षिकम। कहता उस नाड़ी के द्वारा
हृदय में गई हुई उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी, उस नाड़ी को मन में बस करके उस नाड़ी में प्रवेश कर जाए, है ना, उसका आत्मा को वशीकार करके एकाग्र करके तो वहां से उत्क्रमण करता है। कहे उस नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना नाम की नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व को प्राप्त होता हुआ, ऊर्ध्व को जाता हुआ आदित्य आदि द्वार के द्वारा, आदित्य मतलब उत्तरायण मार्ग से, है ना, आदित्य बोल दिए, उत्तरायण आदि मार्ग से, उत्तरायण आदित्य द्वार से उत्तरायण मार्ग के द्वारा अमृतत्व को, आमरण धर्म को, आमरण धर्मत्व, अपेक्षाकृत अमृतत्व को, अपेक्षाकृत अमृतत्व को वो प्राप्त हो जाता है। तो आगे कहते हैं विष्णु पुराण में, भगवान भास्कर ने विष्णु पुराण में वर्णन किया है, आभूत संपलवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। अमृत किसको बोलते हैं? जहाँ पर असमन्ता भूत, जिस उन सारे भूतों का प्रलय हो जाता है, उस स्थान को अमृतत्व कहते हैं, है ना, है ना। संपूर्ण भूतों का प्रलय तक रहने वाले स्थान को अमृतत्व कहते हैं। संपूर्ण भूतों का है, कुंडली शक्ति भी ऐसी प्रकार से जगाते हैं। तो हाँ, हिरण्य गति तो हिरण्यगर्भ लास्ट की है, उसके आगे तो यहीं पर लीन हो जाता है, उसको जाने की जरूरत नहीं। हाँ, शक्ति के साधन से, मतलब ओमकार के माध्यम से, चाहे ओमकार के माध्यम से जाए, चाहे कुंडली शक्ति जगा करके जाए, तो जाना उसको लास्ट तक ब्रह्मलोक ही है। लास्ट ऐश्वर्य ब्रह्मलोक है ना। इसके बाद तो ऐश्वर्य नहीं है, पूरा ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्म में लीन होता है, यहीं पर रहेगा क्या। तो कहते भूत असमता भूत संपलव स्थानम अमृतत्व भाषते, अमृतत्व ही भाषते, यानी संपूर्ण प्राणियों का, है ना, संपूर्ण प्राण भूतों का प्रलय तक रहना, है ना, स्थान अमृतत्व का है। ऐसे विष्णु पुराण में कहा है। सारे भूतों का जब तक नहीं रहे, ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक कब नष्ट होता है? महाप्रलय। विष्णु पुराण का तो है असमन्ता, सारे जितने भूत है ना, संपलवम, जितने संपलव नहीं होता है ना, संपलव पर लीन हो जाना, संपलव में संपूर्णात हो जाना, प्रलय तक रहे, मतलब ये सारे भूत कब तक बने रहते यहाँ पर? महाप्रलय तक, महाप्रलय होने तक ही सीमित रहते, महाप्रलय के बाद समाप्त हो जाए, उसी को अपेक्षित अमृत कहते हैं। स्थानम अमृतत्व वास्ते, जिसने जब महाप्रलय नहीं आता तब तक, जब तक असमन्ता भूतों का जब प्रलवन नहीं होता तब तक वो अमृत रूप से बना रहता है। इसके पश्चात वो अमृत नहीं रहता, इसके पश्चात तो ब्रह्म में लीन हो जाता है कि नहीं। संपूर्ण भूतों का, पंचभूतों का, और पंचभूत में जो प्राणी है वो ही नष्ट हो जाते। फिर कब तक रहता? तो ब्रह्मलोक में कब तक रहता है व्यक्ति? बोलते जब तक महाप्रलय नहीं होता, महाप्रलय तक वो बना रहता है, और महाप्रलय के बाद चार देख, जो महाप्रलय हो जाता है उसके पहले ही वो लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी महाप्रलय आने से, महाप्रलय अब समझ आ गया, देखो महाप्रलय आ गया, उस समय सारे योगी ब्रह्मा जी के साथ क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रलय के बाद तो पंचभूत ही नहीं रहते। तो ब्रह्मा जी शरीर कैसे बने? ब्रह्मा जी शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ है, लिंग शरीर है ना, तो लिंग जब भूत ही पंचभूत नहीं रहेंगे, ब्रह्मा जी तो झूलते रहेंगे बीच में, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी पहले लीन हो जाते हैं, फिर बाद में वो ब्रह्मा जी का शरीर है वो तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जिस सारे लोगों के, जिनका ज्ञान नहीं हुआ उनको भी सारे भूतों का लिंग शरीर वो भूतों में लीन हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति पर ईश्वर में लीन हो जाती है, ईश्वर ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये होता है। तो जब तक भूतों का प्रलय नहीं होता तब तक वो अमृत रूप से सेवन करते हैं, अपेक्षित अमृत है। इति तो आगे कहते हैं ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति भुक्त्वा भोगान अनुपेमान ब्रह्म लोकगतान, अथवा ब्रह्मा के साथ कालांतर के द्वारा मुख्य अमृतत्वम एति, कालांतर के द्वारा अथवा ब्रह्मा जी के साथ ही, ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा जी के साथ ही कालांतर रूप से मुख्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मुख्य मतलब क्या हो जाता है? महाप्रलय के बाद मुख्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अभी तो गौण अमृत को प्राप्त किया था, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं वहां पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर के भोगान अनुपमा, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे भोगों को भोग करके
ब्रह्मलोक की कथा, ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाली जिनकी उपमा नहीं दी जाती ऐसे भोगों को भोग करके ब्रह्मा जी के साथ कालांतर में महाप्रलय के साथ महाप्रलय में मुख्य अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। पहले ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाकर के उसको ज्ञान हो गया, ब्रह्मलोक में जाकर के क्या हो गया, अतः हाँ सत्संग जाते ही ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा ही से प्रतिबंधक रहा था, सुई के बराबर, तो सुई के बराबर प्रतिबंधक था, वो नहीं हट पाया। इसके लिए वो क्योंकि उसकी तो पहले से थोड़ी वासना थी कि मैं ब्रह्मलोकों को भोगूंगा, इस वासना के कारण उसको परोक्ष ज्ञान तो है, दृढ़ अप्रोक्ष नहीं ज्ञान हो पाया। इसलिए वहां जाकर ज्ञान हो गया, ज्ञान होते ही तुरंत अब ब्रह्मा जी के साथ उत्तम ब्रह्मा जी के साथ लीन होगा। लेकिन इससे पहले वहाँ के ब्रह्मलोक के जितने भी दिव्य भोग हैं उन सारे भोगों की यदि वांछा है तो भोगेगा, नहीं होगा तब भी भोगेगा, क्योंकि उसका सारे भोगों को भोगेगा, वासना में भोगों को भोगेगा। जैसे जैसे स्वप्न में आप वासना में भोग भोगते हैं, उसी प्रकार वहाँ के भोग होते हैं वासना में जैसे ही टाइप के होते हैं। सब स्वप्न में भी आपका होता है, जैसे स्वप्न में आप पाठ पढ़ते रहते हैं उसी तरह वहाँ भी होता रहता है ना। तो ब्रह्मा जी सभा में 24 घंटा ब्रह्म विद्या की चर्चा होती रहती है। ब्रह्मा जी की सभा में ब्रह्म विद्या की, दूसरे ब्रह्मा जी दूसरे प्रकार की सत्संग करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो उत्तम भोगों भोग करके पर ब्रह्मा जी लीन हो जाता है। विश्वंग नाना विध गतयो अन्य नाड्य उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति संसार प्रतिपत्त्यर्थः ए भवन्ति। जो विश्वंग नाना प्रकार की गति वाली अन्य नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके, सुषुम्ना नाम की नाड़ी को छोड़ करके अन्य नाड़ियों से जीव निकलता है, वो तो नाना प्रकार की गति वाली होती हैं। अन्य नाड़ियां नाना प्रकार के भोगों को भोगाती हैं, नाना प्रकार लोगों में जाती हैं। तो नाड्य उत्क्रमणते, वहां से उस नाड़ियों से निकलने वाले उत्क्रमण हो जाने पर, तो उत्क्रमण निमित्त के हेतु जो वहां से होती, वहां से उन नाड़ियों से निकलते हैं, तो संसार प्रतिपत्त्यर्था, संसार की प्राप्ति कराने वाली ही वो होती हैं, है ना। मुख्य अमृत तत्व को प्राप्त कराने वाली नहीं होती। तो एक और कहते हैं छोटा, तो कहते हैं इदानीम सर्ववल्ली की अर्थ उपसंहार के लिए कहते हैं, सर्ववल्ली की जो अर्थ है उसका उपसंहार के लिए अब कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः त्वं स्वशरीरात् प्रवृहेण मुञ्जाद इव ईशिकः धैर्येण तम विद्याच्छुक्रम अमृतम इति। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, जो अंगुष्ठ उपाधि वाला हृदय है, तो अंगुष्ठ उपाधि वाला जो हृदय है वह उसके द्वारा उपाधि को लेकर के उसको कह दिया। ऐसे अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है अंतरात्मा है, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, प्रत्येक प्राणियों हमेशा प्रत्येक प्राणी हृदय में सन्निविष्ट रह करके, नजदीक से है ना सन्निविष्ट, अतः उसमें प्रवेश करके रहता है। अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष अंतरात्मा है प्रत्येक प्राणियों के हृदय में सदा विद्यमान रहता है, हृदय में उपलब्धि उसकी होती है। उपाधि को लेकर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष बोल दिया, अंतरात्मा को उपाधि से विशिष्ट है, ठीक है ना। ऐसे उस पुरुष जो अंतरात्मा पुरुष है सभी के भीतर है, विद्यमान रहने वाला है, हमेशा सन्निविष्ट रहकर हृदय में सन्निविष्ट रहकर प्रवेश करके रहता है, हृदय में उसकी उपलब्धि होती है। ऐसे परमात्मा को स्वच्छ शरीरात, स्वच्छ बुद्धि से, स्वच्छा शरीरा स्वच्छ बुद्धि से अंतकरण से, तम ऐसे शोधित पद को, तम को उसको जो शोधित तुम पदार्थ है, ऐसे शोधित तुम पदार्थ परमात्मा को, तम का अर्थ हो गया यहाँ पर अंतरात्मा, शोधित तुम पदार्थ, शोधित तुम पदार्थ को स्वच्छ शरीरा अपने शरीर से, पांचों कोशों से प्रावृहेन निकाल दे, यानी पंच कोशों से निकाल दे। जैसे उदाहरण देते हैं, मुंजाद इव ईशिकाम धैर्य, जैसे मूंज से धीरज से, जैसे मूंज से ईशिका को निकाल, धैर्य पूर्वक, धीरता पूर्वक, है ना। धैर्य यदि जोर जोर से निकालेंगे तो काट देगा, वो हाथ का कर देगा, काट देगा, है ना। मूंज तो धीरे धीरे से पतला जो कोमल चरण है उसको निकाल दें, टूट ना जाए और हमारा हाथ ना कटे,
जैसे धैर्य पूर्वक उसको निकालते हैं, मूंज को ईशिका को निकालते हैं, जिसको वो मेखला बनाते आदि, कमर की मेखला बनाते हैं, मूंज का जनेऊ, है ना। उसी प्रकार धैर्य पूर्वक धीरा विवेक निकालते, उसी प्रकार वहां पर पंचकोशों से धैर्य पूर्वक उसको निकालें। तम, उसको कहते तम ऐसे तम पदार्थ शोधित, जो तम पदार्थ को और विद्यात है, ज्ञान है, कौन है वो, शुक्र है, अमृत है। तम ऐसे उस पर तुम पदार्थ को ही शुक्र अमृत इस प्रकार से जानते हैं, है ना, इस प्रकार से जाने। वो तम जो शोधित तुम पदार्थ है वो ब्रह्म ही है। कैसे शुक्र है, शुक्र ज्योति स्वरूप है, अमृत स्वरूप वाला है, ऐसे उस परमात्मा को जान। दो प्रकार यहाँ पर प्रकरण की समाप्ति के लिए, दो बार जो अध्याय किया गया, कैसे प्रकरण की समाप्ति के लिए है, इस प्रकार से वर्णन किए।